के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस कानून पर नजरसानी होने तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि दफा 124A के तहत कोई नया मुकदमा दर्ज न किया जाए। गद्दारी कानून के तहत ज़ेर-ए-इल्तिवा मामले जूं का तूं रहेंगे। इन मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इस केस में जेल में बंद मुल्ज़मीन जमानत के लिए अदालतों से रुजू भी हो सकते हैं। दफा 144 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के दौरान हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस कानून पर रोक न लगाई जाए, ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं होगा। उन्होंने एसपी या इससे आला अफसर की मंजूरी के बाद गद्दारी की दिफात के तहत FIR दर्ज करने की बात भी कही। मुकदमा दर्ज करने की हिमायत में पुलिस अफसरान माकूल वजूहात भी कलमबंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए 162 साल पुराने राजद्रोह कानून को निष्प्रभावी करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि जब तक केंद्र सरकार 124A यानी कि देशद्रोह कानून की समीक्षा करता है, तब तक ना तो देशद्रोह से संबंधित नए मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और ना ही उस दर्ज किए गए मुकदमों पर ट्रायल किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस मुकदमे से संबंधित जितने भी आरोपी हैं वो राहत के लिए निचली अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस कानून की समीक्षा करने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नए कानून जब तक इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार समीक्षा नहीं कर लेती है, तब तक ना तो राज्य सरकारें इससे संबंधित कानून से कोई मुकदमा दर्ज करें और ना ही इससे संबंधित कोई ट्रायल चले। केंद्र सरकार ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में यह प्रथम दृष्टया में माना कि इस कानून की समीक्षा करनी बेहद आवश्यक है, लिहाजा राज्य सरकारें इस पूरे मामले में नया मुकदमा दर्ज ना करें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश देते हुए 162 साल पुराने इस कानून को निष्प्रभावी कर दिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया है कि इस पूरे कानून की समीक्षा करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वजीर कानून किरण रिजिजू का कहना है कि हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ और वजीर आज़म की नीयत को अदालत के सामने पेश किया। हम अदलिया और इसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन मुकन्ना आमला और अदलिया के बीच लक्ष्मण रेखा है, इसका एहतराम किया जाना बेहद जरूरी है। रिजिजू के मुताबिक हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हम दस्तूर हिंद और मौजूदा कवानीन का एहतराम करें। We have made our position very clear and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know, but one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and spirit. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. तो आपको बता दें कि किरण रिजिजू यानी वजीर कानून ने हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ और वजीर आज़म की नीयत को अदालत के सामने पेश किया। उनका इस तरह का कहना है, हम अदलिया और इसके खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन मुकन्ना आमला और अदलिया के बीच लक्ष्मण रेखा है, इसका एहतराम किया जाना चाहिए। रिजिजू के मुताबिक हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हम दस्तूर हिंद और मौजूदा क़वानीन का एहतराम करें। तो आपको बता दें कि गद्दारी के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और इस कानून पर नजरसानी होने तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि दफा 124A के तहत कोई नया मुकदमा दर्ज न किया जाए। गद्दारी कानून के तहत ज़ेर-ए-इल्तिवा मामले जूं के तूं रहेंगे। फैसला बहुत ही अच्छा है।
लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सजेस्ट किया था कि ये एक कनोलियन लॉ है। एक्चुअली लॉ कमीशन को ये टास्क दिया गया था कि जो पुराने कानून हैं जो ब्रिटिश टाइम से कंटिन्यू हो रहे हैं, जिनका इंडिया में जिनका कोई रीजन नहीं है कि ये हमारे देश में हमारे कानून में कंटिन्यू हो, तो ये कानून एक ऐसा था जिससे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ही उस पे दबाव पड़ता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत से केसेस उसके अगेंस्ट 124A के तहत हो रहे थे। इसलिए ये होल्ड पे रखना एक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने सेंटर ने एफिडेविट दिया था कि वो इसको रिविजिट करना चाहते हैं, तो सेंटर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो बिल्कुल ओपन माइंड से इसको रिविजिट कर सकें। Of course, the Supreme Court has power to abolish or to squash the said section 124 of IPC. It is for the Parliament to enact a new legislation if at all the Parliament is of the opinion that there should be some law providing certain safeguard so that misuse of the provision of section 124